नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप में अब खबरें विस्तार से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के गृह मंत्री पर किसी भी तरह के आरोप लगाना गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट में जामिया हिंसा के संबंध में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि गृह मंत्री के निर्देश पे छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। तुषार मेहता याचिकाकर्ता नबीला हसन के बयान पे जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस तरह का आरोप गैर जिम्मेदाराना है। लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पर अश्लील फिल्म भेजने के मामले में 2 युवाओं के ऊपर आपराधिक मामला है। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। वो झारखंड की जेल में बंद है। इन युवाओं के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और 506, इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67A और 67B के तहत आरोप लगाया गया है। दरअसल ये व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षण सामग्री को प्रेषित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कई नाबालिग लड़कियां और टीचर भी शामिल थे। इन युवाओं को मना करने के बावजूद ये लगातार पोर्न फिल्म्स पोस्ट कर रहे थे। 40 दिन से ये युवा झारखंड की जेल में बंद हैं और अदालत अब इनकी जमानत देने से इनकार कर रही है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई। मद्रास हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि पुलिस की धारा 188 के तहत किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने यह कहा कि एक पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत आने वाले किसी भी अपराध के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। आपको बता दें कि शमशुल हुदा बकरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 188 के तहत सार्वजनिक सड़क पर विरोध करने का आरोप है। इसी आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने पर इलाहाबाद की लखनऊ पीठ फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना काम शुरू करेगी। लखनऊ पीठ में फिजिकल कामकाज तो बंद है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 जुलाई से दोबारा काम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गौतम नवलखा का मुंबई ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ है। दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण के लिए प्रोडक्शन वारंट से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। उस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हम बता दें कि गौतम नवलखा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पुणे के भीमा कोरेगांव की से संबंधित हैं। फिलहाल वो मुंबई के तलोजा जेल में हैं और उनके वकील कपिल सिब्बल ने एनआई के खिलाफ अदालत में विरोध किया है। गौतम नवलखा ने एनआईए के सामने आत्मसमर्पण किया था। वकील दीपक कंसल ने एक याचिका दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग के लिए पिक एंड चूज नीति अपनाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनी और वकील दीपक कंसल की याचिका को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पे 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
सचिव जोसेफ अरस्तु ने पत्र में अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में पर्याप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कनेक्टिविटी और तकनीकी खामियों के अभ्यासी न्यायालयों के मुद्दे के संबंध में ईमेल के माध्यम से और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल के माध्यम से कई शिकायतों के बाद भी कोई उचित निवारण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में इसका संज्ञान ले। देखते रहिए न्याय टीवी। मैं जुबी निशा अब आपसे इजाजत चाहती हूँ।